हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईएन लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो आज की वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे आपका यूजीसी नेट, जो आपका जून 2024 का नोटिफिकेशन आया है। इसमें आपको कई प्रकार के चेंजेस देखने को मिलेंगे। क्या सारी चीज़ें रहेगी, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप हम आपका समझने वाले हैं। तो कोई नया जुड़ा हो चैनल के साथ तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन रखना, ताकि आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है समय पर मिल सके। तो चलिए बात करते हैं आपका यूजीसी नेट, जो कि आपका इस बार होने वाला है जून 2024 में। तो चलिए, ये आपका पूरा इन्होंने शेड्यूल बताया है कि क्या सारी चीज़ें रहने वाली है। तो चलिए सबसे पहले चलेंगे आपका यहाँ पर, ये आपका डेट, फीस और आपका एप्लीकेशन से रिलेटेड आपका पूरा का पूरा आपका आर्टिकल। ठीक है, इसमें देखेंगे आपका इवेंट्स है, डेट्स है। सबसे पहले बात करें, अगर आपके फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट है, तो आपके 20 अप्रैल से स्टार्ट है, प्लस आपकी लास्ट डेट जो है वो 10 मई रहने वाली है। तो याद रखना, आपको 20 दिन जो है आपको यहाँ पर फॉर्म फिलिंग के मिलेंगे। अगर बात करें आपकी लास्ट डेट ट्रांजेक्शन की क्या रहेगी, एग्जामिनेशन फीस की, तो आपकी 11 और आपका 12 मई, ये दो डेट जो है आपकी रहने वाली है। 11 को या फिर आप 12 मई तक जो है अपनी फीस सबमिट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बात करेंगे आपका फीस का क्या क्राइटेरिया रहने वाला है। तो अगर बात करें फीस की, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, अनरिजर्व कैटेगरी से हो, तो इसमें आपके 1150 रुपये लगेंगे। ओबीसी के हो तो उसमें आपके यहाँ पर 600 रुपये लगेंगे। और आप अदर कैटेगरी जैसे कि आपका SC ST या फिर PWD से हो, तो आपके यहाँ पर 325 रुपये मात्र लगने वाले। ये है आपके एग्जामिनेशन फीस। तो चलिए आगे बात करेंगे, अगर आपकी किसी भी प्रकार के फॉर्म में कोई भी आपकी मिस्टेक हो जाती है, तो आपकी करेक्शन विंडो यहाँ पर ओपन होगी 13 मई से लेकर 15 मई तक। तो ये है आपके यहाँ पर करेक्शन विंडो। आगे बात करें आपकी सिटीज़ वगैरह, एडमिट कार्ड, ये आपको जल्दी ही देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अब आपका यहाँ पर आ जाता है ये डेट ऑफ एग्जामिनेशन। पहले जो थी आपकी डेट अलग थी, लेकिन अब जो है इन्होंने दे दिया 16 जून। ठीक है, अब आपके एग्जाम क्या रहेंगे, 16 जून। तो अब आपके यहाँ पर 4 से 5 दिन बढ़ा दिए गए हैं, और चांसेस है कि 16 जून तक आपका एग्जाम करा दिया जाए। तो आपके यहाँ पर 16 जून 2024 की इन्होंने डेट दी है एग्जामिनेशन। ठीक है, आगे बात करें आपका ड्यूरेशन क्या रहने वाला है। तो आपके यहाँ पर 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और आपका यहाँ पर पेपर 2, दो आपके पेपर होते हैं। लेकिन ये दोनों पेपर एक ही दिन एक ही शिफ्ट में कराए जाते हैं। ऐसा नहीं कि आप पेपर 1 जो है आज दे रहे हो, पेपर 2 आप कल दोगे, ऐसा नहीं है। दोनों ही पेपर आपके एक साथ कराए जाते हैं। 3 घंटे का आपको समय मिलेगा, 180 मिनट्स जो है आपको मिलने वाली है, और किसी भी प्रकार का इसमें ब्रेक नहीं मिलता। कहीं आप ऐसे सोचो कि जो पेपर फर्स्ट है इसे करने के बाद फिर आपको गैप मिलेगा, इसके बाद पेपर 2 दोगे, ऐसा नहीं है। दोनों ही के दोनों पेपर जो आपको एक ही शिफ्ट में मिलेंगे, पूरा का पूरा पेपर आपको मिलने वाला है। आगे बात करें टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन, आपको जल्दी ही एडमिट कार्ड पर देखने को मिल जाएगा। ये रही आपकी वेबसाइट, आपको इस वेबसाइट पर जाकर जो है फिल करना है। लिंक मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया। ये सब आपके यहाँ पर बताया किस तरीके से जो है आपको यहाँ पर अपना फॉर्म फिल करना है। तो चलिए आगे बात करेंगे आपके यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें। ठीक है, अगर हम बात करें आपके यहाँ पर, इसमें आपकी कैटेगरी, इस कैटेगरी से रिलेटेड मैं आपको अलग वीडियो प्रोवाइड करा चुकी हूँ, जिसमें समझाया कि आपकी यूजीसी ने आपका क्या नया बदलाव किया। इसके ऊपर अलग से वीडियो आपको मिल जाएगी। लेकिन समझते हैं आपके फॉर्म में क्या रहने वाला है। पहले आपको 2 कैटेगरी मिलती थी, एक थी आपकी नेट की, ठीक है, ओनली नेट, या फिर आपका नेट विद GRF। ये 2 कैटेगरी आपकी थी। लेकिन अब यहाँ पर आपको 3rd कैटेगरी मिलेगी, जो कि आपके PhD एडमिशन के लिए। अब ये PhD एडमिशन मतलब आपका क्या होता था, सभी यूनिवर्सिटी अपने PhD एंट्रेंस एग्जाम अलग अलग कराती थी। लेकिन अब क्या कर दिया यूजीसी ने, सिर्फ आप सभी के लिए एक ही आपका PhD एंट्रेंस कर दिया, जो कि आप यहाँ पर यूजीसी नेट के थ्रू दोगे। ठीक है, NT आपका ये एग्जाम कराने वाली है। तो यहाँ पर आपको 3 कैटेगरी मिलेगी। अगर आपका GRF क्लियर होता है, तो आप यहाँ पर GRF आपको मिलेगी। GRF मतलब आपकी फेलोशिप मिलेगी, स्कॉलरशिप कह सकते हो आप। इसमें आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो और PhD में एडमिशन ले सकते हो। लेकिन अगर आपका सिर्फ नेट क्लियर होता है, तो आप क्या करोगे, GRF आपको नहीं मिलेगा। लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो और PhD कर सकते हो। लेकिन अगर बात करें आपकी कैटेगरी 3rd, जो कि आपका PhD के लिए है, PhD एडमिशन के लिए, तो इसमें ना तो आपको GRF मिलेगा, ना ही आप इससे असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे। लेकिन अगर आपका सपना है PhD करने का, तो आप इससे PhD क्लियर कर सकते हो, आप इसमें PhD में एडमिशन ले सकते हो। तो ये चीज़ें थी आपकी यहाँ पर। ये तीनों कैटेगरी आपको याद रखनी है, इन तीनों कैटेगरी में ये चीज़ें आपकी डिवाइड की गई है। ठीक है, तो ये बाकी सारी चीज़ें आपकी इसी चीज़ का दी थी। चलिए आगे चलेंगे आपका, यहाँ पर बात करेंगे आपका मोड ऑफ एग्जामिनेशन, जो कि आपका चेंज हो चुका है। ये है आपका सबसे बड़ी अपडेट।
क्या हो गया, आपका मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपका चेंज हो गया। कैसे, चलिए जानते हैं। पहले आपका पेपर होता था ऑनलाइन मोड में, ठीक है। अब आपका पेपर ऑनलाइन ना होकर क्या होगा, आपका OMR सीट पर होगा, ठीक है। OMR बेस्ड मोड, मतलब आपका पेन और पेपर मोड में रहने वाला पेपर आपका ऑफलाइन होगा। मोड ऑफ एग्जामिनेशन यूजीसी ने आपका चेंज कर दिया। एनटीए जब आपका एग्जाम करेगा ये कराएगा आपका ऑफलाइन मोड में, ये चीज़ें याद रखनी है। तो चलिए दूसरा बात करेंगे, पैटर्न क्या रहने वाला है आपका। तो अगर हम बात करें पैटर्न की, तो आपके इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और आपका पेपर 2। तो इसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, आपके MCQ क्वेश्चन आएंगे। आपको क्या मिलेंगे, 4-5 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है, जो सा भी सही है। साथ ही साथ आपको MR फिल भी करनी होगी। चलिए अब आपका देखते हैं, इसमें जो आपका जो फर्स्ट पेपर है ये आपका है 100 नंबर का। इसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 50। तो एक क्वेश्चन जो आपका 2 मार्क्स का होता है, तो कह सकते हो 50 क्वेश्चन आएंगे, तो 100 नंबर आपके पेपर फर्स्ट के। ये जो है आप सभी का जनरल पेपर होता है, हर स्टूडेंट का सेम होगा, चाहे ज्योग्राफी से पेपर दे रहा हो, हिस्ट्री से दे रहा हो, या फिर आपका अदर किसी भी सब्जेक्ट से, सबका सिमिलर होता है। आगे बात करें आपका यहाँ पर सेकेंड जो है आपका मेन, जिससे आप कह सकते हो कि आपका सिलेक्शन होता है, ये आपका 200 मार्क्स का 200 नंबर का ये आपका पेपर रहने वाला है। इसमें क्वेश्चन आपको 100 देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर भी क्या है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का। और ये जो आपका पूरा सेकंड पेपर रहता है, ये आपका पेपर रहेगा पूरा आपके पीजी के बेस पर। अब पीजी जिन भी स्टूडेंट ने एमएड की है तो आपका एजुकेशन वाला देंगे। कोई भी स्टूडेंट अदर है, जैसे कि हिस्ट्री से किसी ने अपनी एमए कंप्लीट किया, तो यहाँ पर आपका पूरा हिस्ट्री यहाँ पर पूछी जाने वाली है, जो आपने पीजी में पढ़ा। और इसका पूरा सिलेबस मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ कि आपके सिलेबस में 10-10 यूनिट किस प्रकार से डिवाइड है। तो आप जाकर प्रीवियस वीडियो जरूर चेक कर लेना। तो यहाँ पर क्या है, आपका मेन सब्जेक्ट आ जाएगा। अब बात करें, आपको 3 घंटे यहाँ पर मिलने वाले बिना किसी ब्रेक के। और अभी आपको यहाँ पर सारे क्वेश्चन करने कंपलसरी है, मतलब आपके यहाँ पर टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, आपको 150 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 150 के 150 जो है आपको अटेम्प्ट करने हैं, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए। आगे बात करेंगे आपका सब्जेक्ट तथा सिलेबस, आपका ये सभी जो है आप डाउनलोड कर सकते हो। इस वेबसाइट, आपके यहाँ पर वेबसाइट दे रखी है। बाकी टेलीग्राम चैनल पर मैंने आपको सिलेबस पहले से ही भेज रखा है, तो आप जाकर चेक कर लेना। आगे बात करें आपका मीडियम ऑफ आपका क्वेश्चन पेपर क्या रहने वाला है, तो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगा, ठीक है। दोनों लैंग्वेज में आपको पेपर देखने को मिलेगा। एक तरफ आप जैसे देखते हो ऑफलाइन पेपर में हिंदी होगी, दूसरी तरफ आपकी इंग्लिश। इस तरीके से जो आपका क्वेश्चन पेपर मिलने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे आपका। और इन्होंने कहा है, अगर आपके किसी क्वेश्चन में किसी में भी आपको कोई आर्ग्यू है, कोई कंफ्यूजन है, या फिर आपका कोई भी क्वेश्चन जो है गलत दिया हुआ है, तो आपका इंग्लिश में जो है उसे चेक किया जाएगा, ठीक है। इंग्लिश वर्जन में जो है उसे देखा जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग जो आपको नंबर दिए जाएंगे। ये चीज़ें आपकी यूजीसी की एनटी की पहले से ही चीज़ें फिक्स रहती है। तो चलिए आगे बात करेंगे आपका यहाँ पर आपका मार्किंग स्कीम क्या रहने वाली है। हर क्वेश्चन पर जो आपको 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है। और साथ के साथ यहाँ पर आपकी किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, याद रखना। नेगेटिव मार्किंग इस बार नहीं है, आगे जो आपके चांसेस है कि ऐड करा दी जाए, क्योंकि अब जो आपका यूजीसी है बहुत ही अलग अलग बदलाव कर रहा है, न्यू चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन फिलहाल जो आपका जून 2024 में होगा, ये आपका होगा ऑफलाइन मोड में। इसमें आपको किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलेगी। तो चलिए आगे चलेंगे। आपका इसमें पता है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप पढ़ सकते हो, लेकिन मैं आपको पूरा बेसिक सा बता दूं कि आपका रहने वाला है। अगर आपके 55% है, ठीक है, अगर बात करें हम जनरल कैटेगरी की, अगर आपके 55% है पीजी में, चाहे आपने पीजी किसी भी सब्जेक्ट से की हो, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। बस आपको ये देखना है। और जो आप बाकी अदर कैटेगरी की बात करें, अगर आपके 50% है तो आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि आपके यहाँ पर हो गया 50% अगर हो आपके ST या फिर आपका PW कैटेगरी में, तो आप 50% अगर आपके पीजी में है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। और जो आपके जनरल कैटेगरी में, उनके आपके 55% होने जरूरी है, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। ये आपका यहाँ पर बेसिक सी चीज़ें होगी, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हर एक पॉइंट जो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। आगे बात करें आपका एलिजिबिलिटी ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो एलिजिबिलिटी ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपका नेट हो जाता है। अगर आपका नेट है तो आप सिर्फ नेट के बेस पर भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। यही सारी चीज़ें बताई हुई है। और जो आपके स्टेट में निकलते हैं सेट, ठीक है, SET, ये भी आपका क्या करते हैं, ये भी नेट के बराबर होता है। लेकिन नेट क्या है, आपका केंद्र का, सेंटर का है, और सेट क्या होता है, आपका राज्य का होता है। तो आप सेट के बेस पर भी राज्य में अगर कोई वैकेंसी आती है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। चलिए आगे बात करेंगे आपकी एज लिमिट, जिसमें बहुत ज़्यादा आपका कंफ्यूजन रहता है। तो चलिए देखते हैं। और एज लिमिट आपकी किसके लिए होती है, पहले ये समझिए। आप बात करें आपका यहाँ पर GRF के लिए, ठीक है। अब आपका नेट हो गया और आपका PhD, 3 कैटेगरी आपको देखने को मिलती है। तो ना तो आपका नेट में और ना ही आपका PhD में किसी भी प्रकार का एज के ऊपर कोई भी लिमिट रखी है। लेकिन GRF में आपकी एज लिमिट होती है, वो इन्होंने बताया 30 साल। अगर आप 30 साल से ज़्यादा हो तो आप GRF वाले कॉलम में अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर 30 साल जो है आपके यहाँ पर एज लिमिट रहने वाली है, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे आपका
अगर यहाँ पर बात करें जो आपकी अदर कैटेगरी होती है, इन्हें आपका 5 साल का जो है रिलैक्सेशन मिल जाता है, तो इनकी क्या हो जाएगी, आपकी 35 हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है, पीएचडी के लिए भी कोई भी एज लिमिट यहाँ पर नहीं रखी, ये पॉइंट भी इन्होंने यहाँ पर क्लियर कर दिया। तो चलिए आगे बात करेंगे। आपका यहाँ पर रिजर्वेशन क्या मिलने वाला है, आपका यहाँ पर 15% एससी कैटेगरी के लिए, 7.5% एसटी के लिए, ये सब जो है इन्होंने रिजर्वेशन आपका बताया हुआ है। चलिए आगे चलेंगे। आपका यहाँ पर बात करेंगे, आपका पीडब्ल्यू का हो गया। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद इन्होंने अपना ये सब चीज़ें आपके यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, इसमें अगर देखिए आपका यहाँ पर इसमें आपकी 4 सिटीज़ दे रखी है, सेंटर आप चूज़ कर सकते हो। ठीक है, कोड ऑफ नेट सब्जेक्ट का दे रखा है, तो इन्होंने आपके पूरे सब्जेक्ट बता रखे हैं क्या आपका रहने वाला है, कौन सा कोड आपका रहेगा। तो चलिए देखते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर देखो इस प्रकार से सारी चीज़ें जो है इन्होंने डिटेल में बताई। अब बात करें आपका सब्जेक्ट कोड, अब आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना कोड देख सकते हो। अगर बात करें हम आपके एमएड स्टूडेंट की या फिर बाकी स्टूडेंट की, तो उनका क्या हो जाएगा, कोड आपका यहाँ पर 09 हो जाता है एजुकेशन के लिए। तो आप ये सब कोड चेक कर सकते हो, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए आगे देखते हैं। इन्होंने ये सारी चीज़ें आपके यहाँ पर दे रखी। ये हो गया आपका यहाँ पर आंध्र प्रदेश, असम, हर स्टेट की जो है इन्होंने कैटेगरी वाइज डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बाकी कुछ आपका इन्फॉर्मेशन क्या रह गई इसमें। ठीक है, ये आपका यहाँ पर अलग हो गया। ये आपका पेमेंट का बता दें इन्होंने। तो यहाँ पर इन्होंने बताया एनटीए वेडिंग आउट रूल्स, इन्होंने बताया कि आपके जून 2024 के लिए जो है आपको यहाँ पर रिजल्ट जो है 90 दिन के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इन्होंने यहाँ पर बस यही सारी चीज़ें बताई हुई है, तो आपकी लगभग सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर करा दी, लेकिन फिर भी चलिए एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं। अगर बात करें, आपका पेपर जो है ऑफलाइन मोड में रहेगा, सबसे बड़ा चेंज। ठीक है, दूसरा चेंज कि आपका फॉर्म भरना है 3 कैटेगरी में, जिस भी कैटेगरी में आप अप्लाई करना चाहते हो भर सकते हो, तीनों में एक साथ भी अप्लाई कर सकते हो। आगे बात करें आपका, इसमें अगला पॉइंट आता है कि आपके जो क्वेश्चन है यहाँ पर 150 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, पेपर 300 मार्क्स का होगा और कोई भी नेगेटिव मार्किंग इस बार नहीं है। ठीक है, और आपका 10 मई जो है लास्ट डेट रहने वाली है। आपका 20 अप्रैल से फॉर्म स्टार्ट है और आपका 10 मई लास्ट डेट रहेगी। 2 दिन आपको विंडो आपकी ओपन हो जाएगी, करेक्शन विंडो आपकी। ये सारी चीज़ें जो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यही आपकी लगभग सारी चीज़ थी। फीस वगैरह हर एक पॉइंट मैंने आपको बता दिया, लेकिन फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेकर एज रिलैक्सेशन से लेकर, कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूज़न है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इसकी पूरी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप जाकर चेक कर लेना। तो चलिए गाइस, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। बस आप अपना ध्यान रखिए और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि डेट आपके सामने आ चुकी है। 16 जून आपका एग्जाम होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।